चलिए क्लास 11th की बुक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत को पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। पहला प्रश्न है, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। इस प्रश्न का विस्तार से हमें उत्तर मिलेगा जब हम विभिन्न भूगोल के शाखाओं को देखेंगे। हमें भूगोल इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम जिस वातावरण में रहते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल से मिलकर के यह बना हुआ है। इनके गहन अध्ययन के बाद ही हम अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं, लॉजिकली जी सकते हैं। तो इसलिए इसकी अध्ययन जो है बेहद ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे कुछ जो है फर्स्ट पेज पे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है दिए हुए, जैसे ग्लोब। ग्लोब का हिंदी गोलक होता है। ये ग्लोबल जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS, भौगोलिक सूचना तंत्र। एक GPS होता है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, वैश्विक स्थितीय तंत्र। और यहाँ पे देखिए कंप्यूटर कार्टोग्राफी दिया हुआ है, संगणक मानचित्र कला। तो ऐसे शब्दों को ध्यान में रखना है। आगे देखिए लिखा हुआ है भूगोल क्या है। यहाँ पे देखिए सेकंड पेज पे दिया हुआ है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है एक ग्रीक जो है स्कॉलर ने करा था, जिनका नाम इरेटोस्थनीज था। भूगोल दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। ज्योग्राफी शब्द, पहला जियो एंड दूसरा ग्राफोज। यहाँ पे जियो से तात्पर्य है पृथ्वी एवं ग्राफोज से तात्पर्य है वर्णन, यानी पृथ्वी के वर्णन को हम भूगोल कहते हैं। अब पृथ्वी की वर्णन इस कॉन्टेक्स्ट में होगा, इस संदर्भ में होगा कि वो एक मानव के निवास स्थान के रूप में हम पृथ्वी का वर्णन करेंगे। अब यहाँ पे आता है कि भूगोल में तो हम जलमंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल, चारों चीज़ की स्टडी करते हैं, वातावरण के चारों कंपोनेंट्स की। पर यहाँ पे तो भूगोल के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है कि जो है पृथ्वी का वर्णन एज ए मानव के रहने वाले निवास स्थान के रूप में। आगे यहाँ पे देखिए भूगोलवेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो निविन्नता के कारण है। यानी क्यों शब्द पे भी वो लोग गहन ही प्रयास करके जो है स्टडी करते हैं। तो भूगोल शब्द जो है मानव स्थान के निवास के रूप में पृथ्वी के अध्ययन को कहते हैं। लेकिन अगर हम पृथ्वी को एक मानव के जो है निवास स्थान के रूप में स्टडी करें, तो आप एक बार सोचिए कि अगर हम पृथ्वी की स्टडी करते हैं, स्थल मंडल की और मानव की, जैव मंडल की का एक हिस्सा को, तो हमें जो है वायुमंडल और वायुमंडल और जो जल मंडल है उससे ये बहुत ही गहरे रूप से जुड़े हैं। इसलिए मानव का और पृथ्वी का स्थल मंडल और जल मंडल के स्टडी के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वायुमंडल और जल मंडल दोनों को जोड़ें। आपको मैं एक छोटी सी उदाहरण की हेल्प से बता सकती हूँ कैसे। देखिए छोटा सा पृथ्वी की स्टडी का एक हिस्सा लें, जैसे कि अगर चट्टान से मिट्टी का निर्माण कैसे हो गया, मृदा तक, मिट्टी तक कैसे बन गया चट्टान से, तो स्थल मंडल का एक हिस्सा है ये, पर स्टडी का एक हिस्सा है। लेकिन हम जब तक इसको एक्सप्लेन करें इसी प्रोसेस को, तो हमें जलमंडल और वायुमंडल दोनों की हेल्प लेना होगा। कैसे? देखिए एक बड़ी सी चट्टान है, उसमें बारिश हुआ, पानी गया अंदर, उसके साथ ऑक्सीजन गया, फिर जो है कुछ केमिकल प्रोसेसेस होता है जिसके वजह कुछ केमिकल रिएक्शन होता है, जिसके बाद चट्टानी जो है टुकड़े टुकड़े में हो जाते हैं और उसका कंप्रेशन होता है, एक बार दबता है, एक बार फिर ऊपर उठता है, फिर केमिकल प्रोसेस होता है और चट्टान की एक टुकड़ी नीचे गिर जाती है चट्टान से हट करके। फिर उसमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनिक प्रोसेस होते हैं, फिर जा कर के जो है ह्यूमस उसमें मिलती हो और वो मृदा बन जाता है। तो चट्टान से कैसे मृदा का निर्माण हुआ, ये बात स्थल मंडल की थी, स्टडी की। लेकिन इसमें किस तरह से हमने देखा कि पानी का बारिश से गया या किसी और सोर्सेस से गया, फिर जो है उसमें बहुत सारे गैस घुल गए, यानी वायुमंडल की, वायु की बात की जा रही है।
तो हम स्थल मंडल और मानव के निवास के रूप में जब अगर यू स्टडी करें उसको स्थल मंडल को पृथ्वी को, तो हम बहुत ही जो है नज़दीकी से जोड़ के देख पाएंगे कि इसमें वायुमंडल और जलमंडल दोनों का जो है अहम भूमिका होता है। इसीलिए हम भूगोल की स्टडी के लिए वातावरण के चारों कंपोनेंट को परस्पर अध्ययन करते हैं, अर्थात वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल और स्थल मंडल। अब हम देख लिए इसके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को। अब हम समझ सकते हैं कि वायुमंडल और स्थल मंडल की ज़रूरत पड़ती है, वायुमंडल और जलमंडल की आवश्यकता होती है हमें स्थल मंडल को स्टडी करने के लिए, पृथ्वी की स्टडी करने के लिए एज ए मानव निवास के रूप में। अब हम देख सकते हैं आगे किस तरह से जो है विभिन्न ब्रांचेज में ये जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल को स्टडी करेंगे भूगोल के तहत। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दाएं साइड है, मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। मानव और प्रकृति एक दूसरे से दो रूप में जुड़े होते हैं। या तो मानव जो है अनुकूलन जो भी है प्राकृतिक रूप से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं, या फिर उसको मॉडिफाई करके मॉडिफिकेशन के माध्यम से उसका इस्तेमाल करता है। अगर हम इसके उदाहरण को देखें तो देखिए, या तो हम डायरेक्टली ऑक्सीजन में सांस ले लें, या फिर आर्टिफिशियल वे में अगर कोई नहीं ले पा रहा है तो मॉडिफाई करके भी हम ऑक्सीजन उसको कोमा में देते हैं ना, सांस लेते हैं। तो डिफरेंट मॉडिफाइफिकेशन के थ्रू भी हो सकता है या तो डायरेक्टली भी हो सकता है। या तो डायरेक्टली कोई मिट्टी का यूज कर सकता है, या तो मिट्टी का कप बना करके, मिट्टी का बर्तन बना करके उसका इस्तेमाल कर सकता है। तो प्रकृति को दो रूप में हम जो है मानव उनका यूज करते हैं, प्राकृतिक संसाधन का या प्रकृति का, या तो एडेप्टेशन के थ्रू या मॉडिफिकेशन के थ्रू, अर्थात अनुकूलन के माध्यम से या फिर अपरिवर्तन के माध्यम से। चलिए अगले नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए, भूगोल शब्द तीन प्रश्नों से गहन रूप से जुड़ा हुआ है। पहला, जब हम भूगोल में किसी भी विषय का स्टडी करते हैं तो भूगोल में तीन प्रश्नों से गहन जो है संबंध है भूगोल का। पहला क्या, दूसरा कहाँ और तीसरा क्यों। यही जो है इस तीनों लाइन में बताया गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। जब हम किसी टॉपिक पर स्टडी करते हैं भूगोल में तो वो क्या है और किस क्षेत्र में होता है, पाया जाता है, और क्यों ऐसा होता है, ऐसे प्रश्नों पर हम बेहद जो है ध्यान से उसकी स्टडी करते हैं। देखिए दाएं साइड, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। भूगोल से दो शब्द जो है बड़े ही गहरे रूप से जुड़े हैं। पहला, ये एक इंटीग्रेटिव सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट के रूप में। भूगोल एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है जो विभिन्न और कई अन्य सब्जेक्ट से गहनता से जुड़ी हुई है। जब हम इसके विभिन्न ब्रांचेज को पढ़ेंगे तब हमें ये चीज़ जो है फील हो पाएगी। देखिए, भूगोल की शाखा, जब हम किसी भी चीज़ की स्टडी करते हैं एज ए सब्जेक्ट तो उसको अप्रोचेज के माध्यम से स्टडी करते हैं, उपागम के माध्यम से, विभिन्न दृष्टिकोण के माध्यम से। ठीक उसी तरह ज्योग्राफी के भी स्टडी के दो अप्रोचेज हैं, दो उपागम दिए गए हैं। पहला है विषय वस्तुगत उपागम और दूसरा है जो है प्रादेशिक उपागम। जो विषय वस्तुगत उपागम है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा दी गई है, और जो दूसरा प्रादेशिक उपागम है वो कार्ल रीटर के द्वारा दी गई है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि विषय वस्तुगत उपागम के तहत हम भूगोल को किस तरह से स्टडी करने पे जोर देते हैं। देखिए, विषय वस्तुगत उपागम के तहत हम जो है एक तथ्य का, कोई भी एक ज्योग्राफिकल इशू उठाते हैं, तथ्य उठाते हैं और उसको पूरे विश्व स्तर पे अध्ययन करते हैं। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप में वर्गीकृत प्रकारों को पहचान की जाती है। किसी भी चीज़ को जो है पहले विश्व स्तर पे पढ़ते हैं। मानिए अगर चक्रवात उठाए, भूगोल का ये एक पार्ट है, टॉपिक है।
तो अगर हम चक्रवात उठाए तो उसको विश्व स्तर पे स्टडी करते हैं कि कितने कौन पूरे विश्व में कितने प्रकार के चक्रवात होते हैं, कहाँ कहाँ कौन से चक्रवात होते हैं। पहले तो विश्व स्तर पे स्टडी करते हैं, फिर उसको वर्गीकृत करते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात विश्व में किधर मिलेंगे, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो विश्व में किधर मिलेंगे, किस हिस्से में मिलेंगे, जो हमारे पृथ्वी के किस महाद्वीप में मिलेगा। तो ये हो गया विश्व वस्तुगत उपागम स्टडी के, ज्योग्राफी के स्टडी का। लेकिन प्रादेशिक उपागम में क्या करते हैं, विश्व को पहले विभिन्न प्रदेश में बांट देते हैं। उसके बाद जो है एक प्रदेश के विभिन्न भौगोलिक मुद्दों की स्टडी करते हैं। ये एक ही क्षेत्र पे विशेष में जो जोग्राफिकल विभिन्न मुद्दे हैं उसकी स्टडी की जाती है इसके तहत। तहत प्रादेशिक उपागम के तहत, जो कि कार्ल रीटर के द्वारा दी गई है। सबसे इंटरेस्टिंग जो इस चैप्टर में है वो है भूगोल की शाखाएं, विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, जो कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा दी गई थी। देखिए, जो विषय वस्तुगत उपागम है इसके तहत भूगोल की जो है तीन प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल तथा जीव भूगोल। सबसे पहले हम देखते हैं कि भौतिक भूगोल में हम किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे। भौतिक भूगोल में हम 4 सब टॉपिक पे स्टडी करेंगे। पहला भू आकृति विज्ञान, दूसरा जलवायु विज्ञान, तीसरा जल विज्ञान और चौथा मृदा भूगोल। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भूगोल का कोई भी ब्रांच क्यों ना हो, वो भूगोल के अंदर स्टडी हम वातावरण के चारों कंपोनेंट को करेंगे। इसके डेफिनेशन के थ्रू हम पढ़े थे, जानिए स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। तो भाई भौतिक भूगोल के जो ये 4 ब्रांच हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ जो है वातावरण शामिल है। देखिए यहाँ पे भू आकृति विज्ञान और मृदा भूगोल, ये चौथा नंबर, ये दोनों जो है स्थलमंडल से जुड़ी हुई है। जलवायु विज्ञान ऑब्वियसली वायुमंडल से जुड़ी हुई है। इसके अंतर्गत हम वायुमंडल की संरचना, मौसम, जलवायु के तत्व, प्रकार आदि अध्ययन करते हैं। और जल विज्ञान ऑब्वियसली जलमंडल से। तो भौतिक भूगोल के अंदर हम स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल की स्टडी करते हैं। उसके बाद मानव भूगोल और जीव भूगोल आता है। मानव भूगोल जीव भूगोल का ही एक जो है कहीं ना कहीं स्पेशल वे में एक हिस्से को स्टडी करते हैं। ये मानव भी तो एक लिविंग बींग्स है। तो मानव भूगोल के अंतर्गत 5 चीज़ों की स्टडी करते हैं। पहला सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, दूसरा जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, तीसरा आर्थिक भूगोल, चौथा ऐतिहासिक भूगोल, पांचवा राजनीतिक भूगोल। देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कैसे जो है समाज एक संस्कृति का निर्माण करता है, मानव कैसे एक संस्कृति का निर्माण करता है। हर एक जोग्राफिकल रीजन का जो संस्कृति होता है वो अलग अलग होता है, तो मानव कैसे इस संस्कृति को डेवलप करा, ये स्टडी करते हैं हम सामाजिक या सांस्कृतिक भूगोल में। जनसंख्या की भूगोल में हम देखते हैं कि जो है कैसे कैसे डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स की जनसंख्या उस जो है अलग अलग होती है। पर्वत की अलग, पठार की अलग, तटीय प्रदेश की अलग, मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या अलग होती है, शहर की जनसंख्या अलग होता है, ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या अलग होता है। तो क्या फैक्टर्स है जो इसके वजह से ये सब जो है जनसंख्या अलग होता है, क्यों होता है, और ये विकास में किस हद तक सपोर्ट करता है, किस हद तक नहीं करता है, एज वेल एज जो जनसंख्या घनत्व क्या है उस क्षेत्र विशेष की, लिंग अनुपात क्या है, ऐसे कई डायमेंशन जो जनसंख्या से जुड़ी हुई होती है हम जनसंख्या भूगोल के अंदर स्टडी करते हैं। आगे आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में हम मानव की आर्थिक क्रियाओं को स्टडी करते हैं, जैसे व्यापार हो गया, उद्योग, कृषि, पर्यटन, अवस्थापन, ये सारी चीज़ें हो गई। ऐतिहासिक भूगोल, देखिए कोई भी चीज़ जो प्रेजेंट में है वो कहीं ना कहीं इवॉल्व हो करके अपनी हिस्ट्री से प्रेजेंट में आया है, तो इसी इवोल्यूशन को हम स्टडी करते हैं। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने से पहले किस स्थिति में था
और कैसे ये इस वर्तमान स्थिति में पहुंचा, हम एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं। आपने सुना होगा आज जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है, खास करके अरावली से जो है पश्चिम के साइड में जो है, कितना ज़्यादा 9 सेंटीमीटर से कम भी वहाँ बारिश होती है। लेकिन एक समय हुआ करता था जब गुजरात राजस्थान जो है बहुत ज़्यादा उपजाऊ हुआ करता था। कैसे कैसे वो जो है टाइम के साथ आज उसकी ये हालत हो गई है। तो ये सारी ऐतिहासिक स्टडी जो है हम ऐतिहासिक भूगोल के अंदर करेंगे। उसके बाद राजनीतिक भूगोल। देखिए, राजनीति भी भूगोल से किस तरह से जुड़ी हुई होती है। जैसे हमारे निकटवर्ती पड़ोसी देश हो गया, एक देश से दूसरे देश का सीमा हो गया, वो भी तो एक ज्योग्राफी से कनेक्टेड है पर पॉलिटिकल भी तो है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि कैसे एक क्षेत्र विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में बटी हुई होती है, विभिन्न प्रशासनिक इकाई में बटी होती है। सुविधा प्रशासनिक सुविधा के लिए, राजनीतिक सुविधा के लिए, पर वो भी तो एक ज्योग्राफी का ही डिवीजन है ना। तो ऐसी चीज़ों की स्टडी जो है हम राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इस प्रकार से मानव भूगोल के 5 पार्ट को हमने देख लिया। अब हम जीव भूगोल के अंतर्गत क्या क्या स्टडी करते हैं वो देखेंगे। और जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल से ये कैसे कनेक्टेड है वो भी देखेंगे। देखिए, जीव भूगोल को 4 पार्ट में स्टडी करते हैं। पहला जीव जंतु भूगोल, जिसमें पशु पक्षी आदि जितने भी जीव जंतु हैं उसकी अध्ययन करते हैं, उसके भौगोलिक स्थान की अध्ययन करते हैं। और उसके बाद दूसरा है वनस्पति भूगोल। तो ये दोनों तो ऑब्वियसली डायरेक्टली कनेक्टेड है जैव मंडल से। पारिस्थितिक विज्ञान, इकोलॉजिकल साइंस की बात की जा रही है। तो देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में जहाँ पे लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग बींग्स, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों जो है, लिविंग बींग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करता है पारिस्थितिक तंत्र में। तो यहाँ पे एक तरफ जो है जैव मंडल, दूसरी तरफ स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों के और इसके जल मंडल जीव मंडल के इंटरेक्शन को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो इसके अंदर इसी के जो है अध्ययन की जाती है कि विभिन्न प्रजातियां वो कैसे नॉन लिविंग थिंग्स से कनेक्टेड होती है। और चौथा है पर्यावरण भूगोल। इसमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं से पर्यावरणीय समस्याओं की स्टडी करते हैं। वो हो सकता है कि जलमंडल यानी जल प्रदूषण से, जल की समस्या से जुड़ी हो, स्थल मंडल यानी स्थल की भूमि के क्षरण से जुड़ी हुई हो, वायु प्रदूषण यानी वायुमंडल से जुड़ी हुई हो, इवन जैव मंडल जैविक समस्याएं से संबंधित भी हो सकता है, जीव जंतु के संरक्षण से संबंधित हो सकती है समस्याएं। तो इस तरह से हम देखें कि किस तरह से विभिन्न ब्रांचेज जो है ज्योग्राफी का, भूगोल का, वो कैसे वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जो है जैव मंडल से गहन रूप से जुड़ी हुई है। उसके बाद हम प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाओं को देख सकते हैं। इसमें हम याद है जिसमें जो है प्रादेशिक एक कोई मुद्दा उठाते, इशू उठाते थे ज्योग्राफिकल, उसको प्रादेशिक लेवल पे उसके एक प्रदेश के विभिन्न ज्योग्राफिकल टॉपिक पे स्टडी करते थे। तो प्रादेशिक जो शाखाएं हैं इसके भी 4 ब्रांचेज है। पहला प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन हो सकता है उस प्रदेश विशेष की। दूसरा प्रादेशिक विकास की अध्ययन की जा सकती है। तीसरा प्रादेशिक विश्लेषण की अध्ययन की जा सकती है। और चौथा प्रादेशिक योजना का अध्ययन किया जा सकता है कि क्या शहरी योजना होता है, क्या ग्रामीण योजना होता है। ग्रामीण योजना अलग होती है ग्राम को मीन स्तर को देखकर, और शहरी योजना शहर के अकॉर्डिंग होता है। तो इन सभी चीज़ों की स्टडी जो है हम भूगोल की शाखाओं के अंदर भी करते हैं प्रादेशिक उपागम के तहत। कुछ चीज़ें यहाँ पे इस पेज पे इम्पॉर्टेंट है, जैसे आप देख सकते हैं भू सूचना विज्ञान तकनीकी, जियो इन्फॉर्मेस्टिक कुछ जो है चीज़ें हैं, जैसे दूर संवेदन तकनीक। देखिए इसका हिंदी में इंग्लिश याद कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, इजी लगेगा। रिमोट सेंसिंग टेक्निक, इसका एग्जांपल जैसे हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो है रॉकेट, जो सैटेलाइट होता है आर्टिफिशियल, वो हमारे इंफॉर्मेशन देने के लिए जो है रिवॉल्व करता है पृथ्वी के चारों ओर। तो वो इसका एग्जांपल हो गया दूर संवेदन तकनीक। दूसरा है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र।
और तीसरा है वैश्विक स्थितीय तंत्र यानी ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। तो ये सारी टेक्निकल जो है चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी के स्टडी में बहुत ही गहन रूप से हमें मदद करती है स्टडी करने में। अब देखिए यहाँ है भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व। भौतिक भूगोल और इसके महत्व को इसके ब्रांच से कनेक्ट कर सकते हैं आसानी से हम। भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जैव मंडल की स्टडी करते हैं। एज ए ह्यूमन बीइंग हम जैव मंडल को स्टडी करके कैसे एक स्पीसीज़ दूसरे स्पीसीज़ से कनेक्टेड है, कैसे जो है बैलेंस रखना चीज़ों का बहुत ही ज़रूरी है, कैसे जो है अन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करके हम अपनी जो है जान को बचा रहे हैं, हम अपने आप को बेहतर बना रहे हैं। ये इसी के माध्यम से जैव मंडल की स्टडी के माध्यम से ही समझ सकते हैं। जल हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि हम जल मंडल की स्टडी करें, कैसे जो है विभिन्न सोर्सेज ऑफ वाटर जो है उसको रिचार्ज कर सकते हैं। ये सब स्टडी के जानकारी के लिए हमें जलमंडल की स्टडी करनी होगी। हम जिस हवाओं में सांस लेते हैं वायुमंडल, उसका स्टडी करके ही हम जो है वायु को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और हम खुद अच्छे सांस ले सकते हैं, अच्छी हवाओं में सांस ले सकते हैं। और हम जिस पे रह रहे हैं, जिस स्थल के टुकड़ों पे, तो उसका संरक्षण या इससे जुड़े कई घटनाएं हैं, उससे प्रिकॉशन, मृदाओं को कैसे उपजाऊ बना सकते हैं और क्या जो है क्वालिटी होती है मिट्टी का, कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये सारी नॉलेज जो है हमें ज्योग्राफी से ही मिल सकता है। एज ए ह्यूमन बीइंग जैव मंडल का एक हिस्सा है। तो स्थल, वायु और स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल से एक जैव मंडल बहुत ही गहरे से जुड़े हुए हैं। तो हम अच्छी जीवन जीने के लिए ज़रूरी है कि इन सभी कारकों को अध्ययन करें, लॉजिकली जानें, ताकि हमारा जीवन और भी ज़्यादा आसान हो। कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि देखिए वातानुकूलक एयर कंडीशनर को कहते हैं, वायु शीतक एयर कूलर, वायु शीतक। उसके बाद जो है अपरिवर्तित मॉडिफाई एडेप्टेशन अनुकूलन हमने पहले देखा था। जल धारक प्रस्तर एक्वाफायर। हाँ, थोड़ा सा वर्ड हम लोग हिंदी के ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते हैं डेली लाइफ में, इसलिए ऐसे चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है सारे वर्ड्स को। मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे टिक कर दी हूँ। जैसे देखिए निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया? इरेटास्थनीज इसका सही उत्तर होगा। देखिए हेरोडोटस हिस्ट्री के फादर, गैलीलियो टेलीस्कोप की खोज से जुड़ी हुई है, अरस्तु एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। निम्नलिखित में किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? जल उद्यान हमने देखा था ना भौतिक विज्ञान में, जलमंडल की स्टडी में। उसके बाद जो है आप मौसम विज्ञान, ये बड़ा अच्छे से आप इसको मिला सकते हैं सबको और इसका आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा है? ये क्यों जो है कार्य कारण शब्द से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? इतिहास ऑब्वियसली, काल पीरियोडिक होता है, हिस्ट्री सब्जेक्ट। उसके बाद ये जो है कुछ 30 शब्दों में आपको आंसर करना है। अगर आपको ये प्रश्न के उत्तर देने में भी कहीं से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैंने लिख दिया है अंतिम में। आलोचना, दोष, क्रिटिसिज्म, ये कीवर्ड्स हैं, इसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, आपको आंसर करने में ज़्यादा जो है आसानी होगी। इस प्रकार से हम इन चैप्टर को यहीं पे अंत करते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है, कहीं पे कुछ जो है छूट रहा है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।